आज जैसा कि आपने सवाल किया है कि हिंदू संगठन क्या कर रहे हैं हिंदू जनता की रक्षा के लिए, भारत की रक्षा के लिए, राष्ट्र और धर्म की रक्षा के लिए, तो मैं आपको बता दूं, अभी 13 अप्रैल को एक कार्यक्रम रखा गया है और वो कार्यक्रम स्वामी बाल योगेश्वर जी महाराज निरंजनी अखाड़ा, संत निरंजनी अखाड़ा, इनके द्वारा रखा गया है। विश्व धर्मागम योगाश्रम संस्थान के तत्वाधान में अभी साधु संतों की एक बैठक हुई और स्वामी बाल योगेश्वर जी के अध्यक्षता में ये निर्णय किया गया कि हिंदू संतों को, हिंदू जनता को सुनियोजित षड्यंत्र के तहत समाप्त किया जा रहा है, छद्म युद्ध चलाया जा रहा है और जो अल्पसंख्यक मुद्दे हैं, जो मानवाधिकार के मुद्दे हैं, वो इस तरीके से उनका दुरुपयोग किया जा रहा है हिंदू धर्म संस्कृति को नष्ट करने के लिए। तो एक प्रस्ताव पारित हुआ जिसको मैं आपको बताऊंगा, जिसके बारे में। और इस पूरे षड्यंत्र के पीछे जो है वो धर्मांतरण करने वाली शक्तियां, अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां हैं, जिनकी कठपुतली कई सारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेता और भारत के राजनेता है। और ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो इनके कठपुतली बने हुए हैं और चरित्रहीन जो है वो महिलाएं जो है वो पूरी तरीके से एक्टिव है, जो कि इन पॉलिटिकल पार्टीज को ब्लैकमेल कर रही है और हिंदू जनता को समाप्त करने का एक बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। और इसके षड्यंत्र के सूत्रधारी है क्रिश्चियन पंथ गुरु पोप। तो मैं आपको जो प्रस्ताव पारित हुआ वो मैं आपको अभी बता रहा हूं। G20 वसुधैव विध्वंसकम प्लांडेमिक की नीतियों में बदलाव के आसार दिखाई दिए, स्वामी बाल योगेश्वर जी का कहना है। दिल्ली में विश्व धर्मागम योगाश्रम संस्थान के तत्वाधान में स्वामी बाल योगेश्वर जी की अध्यक्षता में ब्रह्मर्षि गौरी शंकराचार्य, स्वामी अवधेशानंद आदि साधु संतों, हिंदू संगठनों की बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें कहा गया 9 मार्च 2023 को हमने भारत सरकार को G20 के फर्जी राष्ट्राध्यक्षों का त्याग करने या दंडित करने की चेतावनी दी थी, जिसके 4-5 दिन बाद यूएनओ अनलिमिटेड नेगेटिव ऑर्गेनाइजेशन, यूरोपियन यूनियन G20 वसुधैव विध्वंसकम प्लांडेमिक के फर्जी राष्ट्राध्यक्षों को सुधारने में लगा है, ऐसा दिखाई दे रहा है। क्रिश्चियन पंथ गुरु पोप के चेले वैश्विक समस्याओं को हाईजैक करके अन्यायी, अत्याचारी, अमानवीय नीतियों द्वारा अमानवीय कार्यों के कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। हमारी चेतावनी के बाद जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि अफगानिस्तान की तरह यूक्रेन से हमें जाना पड़ेगा, पुतिन पर मुकदमा चलाने की बात की गई। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा जर्मनी को पूर्ण राष्ट्र का दर्जा नहीं है। 25 दिन बाद इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इटली की परंपरा और आर्थिक नुकसान से बचने के लिए अंग्रेजी का प्रयोग करने वाले निजी और सरकारी दोनों तरीकों पर 80 लाख रुपए का जुर्माना लगाने की घोषणा की है। अमेरिकी जॉर्जिया प्रदेश की असेंबली में प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें कहा गया हिंदू फोबिया, सनातन हिंदू धर्म को खतरनाक कहने वालों पर कठोर कार्रवाई होगी। इस पर बीबीसी डॉक्यूमेंट्री दिखा रहा है, सभी प्रमुख समाचारों में दिखाई पड़ रहा है। हमारे मुद्दों पर वैश्विक राजनेता सत्य, न्याय, मानवता के लिए आगे आए हैं। इसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं। हम आशा करते हैं फर्जी राष्ट्राध्यक्षों की पहचान जल्दी पूरी करके G20 के एजेंडे में दानवाधिकार आयोग उर्फ मानवाधिकार आयोग अल्पसंख्यक मुद्दों पर निष्पक्ष कार्य की रूपरेखा बनेगी। अन्यथा G20 वसुधैव विध्वंसकम सम्मेलन को भारत में विरोध का सामना करना पड़ेगा। भारत के नेताओं को G20 की प्रतिनिधि श्रीमती जॉर्जिया मेलोनी, इटली की प्रधानमंत्री से अंग्रेजी भाषा पर प्रतिबंध के लिए सबक सीखना चाहिए। इसके लिए भारत के साधु संतों का आशीर्वाद ऐसी साहसिक महिलाओं के साथ है। ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि प्रदान करे। पेट पालू अधर्मिक कंपनियों के दलाल राजनेता असली मुद्दे छुपाकर नए नए मुद्दे बनाकर हिंदू जनता को गुमराह कर रहे हैं। धार्मिक भेदभाव,
अन्याय अत्याचार करके हिंदू जनता का शोषण कर रहे हैं। हिंदू साधु संतों को आयुर्वेद, गुरुकुल शिक्षा पद्धति, देशी गौवंश, पारंपरिक उपयोगी वृक्षों, पर्यावरण आदि को समाप्त कर रहे हैं। धार्मिक आधार पर भेदभाव करके हिंदुओं का शोषण कर रहे हैं। एक भी हिंदू बेरोजगार नहीं होगा यदि हिंदू मंदिरों का पैसा केवल हिंदुओं पर खर्च किया जाए। कोई भी हिंदू स्त्री धर्मांतरण का शिकार नहीं होगी। 13 अप्रैल को दिल्ली संसद मार्ग पर धरना प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा, जिसमें हिंदू बहु बेटियों की इज्जत को बचाने के लिए धर्मांतरण अल्पसंख्यक मंत्रालय आयोग के दलाल, जेब कतरे, अन्यायी गद्दार हिंदूवादी नेताओं को नीलाम करके हिंदुओं को पैसा वापस करने की मांग की जाएगी। जय हिंद, जय भारत। इस प्रस्ताव में क्या लगता है आपको, भारत के नेता सुधरेंगे? बिल्कुल, भारत के नेताओं को सुधरना होगा और उनको जो अन्याय अत्याचार जो वो कर रहे हैं हिंदू जनता के साथ में, इसको छोड़कर और सभी के साथ न्याय, जो मेहनत कर रहा है वो अपना कमाए खाए, ऐसा नहीं कि हिंदुओं की जेब काट कर जो है वो गैर हिंदुओं को दिया जाए सुविधाएं, आरक्षण, अनुदान, और ये अल्पसंख्यक के मनमाने जो है वो परिभाषाएं गढ़ी जाए। कम से कम तुलनात्मक जो है वो उसका अध्ययन होना चाहिए। वर्तमान समय में जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं जी, वो रेवरियों के तरह मुफ्तखोरी बढ़ा रही है, लूट का धंधा बना रखी है। राजनीति आज एक धंधा बन गया है। ये वोट बैंक की राजनीति की जा रही है, जिसको माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, आडवाणी जी और भाजपा जो है, विश्व हिंदू परिषद जो है, आरएसएस जो है, ये सभी जो है अल्पसंख्यक तुष्टीकरण का ही एक उन्होंने नारा दिया था सत्ता प्राप्त होने के पहले। लेकिन अटल जी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने भी जो है अल्पसंख्यक आयोग को मजबूती प्रदान की, और जिसकी कि भारत में कोई आवश्यकता नहीं है, और अल्पसंख्यक जो है उसकी परिभाषा भी तय नहीं की गई है। और जब 2014 में भाजपा को बहुमत मिला, उसके बाद जो कांग्रेस जो सुविधाएं दे रही थी उससे ज्यादा सुविधाएं कांग्रेस दे रही है अल्पसंख्यकों को। कांग्रेस नहीं, भाजपा ने, सॉरी, जो कांग्रेस के 2014 के पहले जो कांग्रेस दे रही थी सुविधाएं, उससे ज्यादा भाजपा दे रही है 2014 के बाद में। फिर भी हिंदू जनता समझती है कि भाजपा हिंदुओं की पार्टी है। हिंदू जनता को जागरूक करना होगा, क्योंकि हिंदू जनता को जो है वो पूरी तरीके से ये लोग जो है वो केवल नारेबाजी लगाते हैं और नारों में जो है भ्रमित करके रखा हुआ है, लेकिन हकीकत में जनता को ये बात बताई नहीं जाती है कि इन्होंने चुनाव के पहले क्या वादे किए थे और चुनाव के बाद में क्या कर रहे हैं, हिंदुओं को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। धर्मांतरण के जो है पूरे कठपुतली बने हुए हैं। जो क्रिश्चियन पोप है, पंथ गुरु क्रिश्चियन पोप, वो भारत के अंदर जो अलगाववादी ताकतों को, गृह युद्ध को बढ़ावा दे रहे हैं। 1947 में भी यही हुआ, देश के बंटवारे हुए, और वही नीति अभी जो है वो भाजपा भी उसी नीति पर चल रही है। और ये बहुत शर्मनाक बात है। भाजपा को जो है ये सोचना चाहिए कि वो कितनी बड़ी हिंदुओं से गद्दारी कर रही है, और उनको शायद नरक में भी जगह मिले या न मिले, इस कुछ कहा नहीं जा सकता। तो भारत की जनता जाए किधर? भारत की जनता को स्वयं खड़ा होना पड़ेगा, और जो भी नेता चुने जाते हैं तो उन्होंने जो कहा है उसकी समीक्षा करनी पड़ेगी, और उनसे जाकर आमने सामने बात करनी पड़ेगी कि आपने जो वादे किए थे हिंदू जनता को न्याय दिलाएंगे, लेकिन आप पूरी तरह अन्याय कर रहे हैं। इस अन्याय के कारण, अत्याचार के कारण, और हिंदुओं की जो जेब काटने की जो नीति चल रही है और जो धार्मिक भेदभाव किया जा रहा है हिंदू जनता के साथ, इसके कारण सन 2007 से लगभग हिंदू संगठनों का अनुमान है 2000 से 2500 लड़कियां जो है, हिंदू स्त्रियां जो है वो धर्मांतरण का शिकार हो रही है। उनका जीवन नरक बन गया, उनके पूरे परिवार का जीवन नरक बन गया है, और ये समस्याएं बढ़ती चली जा रही है। और राजनेता जो है वो हिंदू जनता के पैसों पर मौज मार रहे हैं, हिंदू जनता के लिए कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं। आप अपना परिचय दें। मैं माणिक देशमुख, राष्ट्रीय महासचिव, धर्म रक्षा दल। धन्यवाद आपका, आपने अपना कीमती समय दिया।